पाकिस्तान से तनाव के बीच बांग्लादेश ने भी एक बड़ी जुर्रत दिखाई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर दावा ठोका है। और इस बीच यूनुस ने जंग के लिए तैयार रहने को क्यों बोला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे आतंकवाद खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है, जिसको लेकर पाकिस्तान में चिंता का माहौल है। और इस बढ़ते तनाव के बीच बांग्लादेश की ओर से भड़काऊ बयान सामने आए हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के एक अधिकारी और एक सेवानिवृत्त बांग्लादेशी मेजर जनरल ने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे विवाद के नए जड़ को खड़ा कर दिया है। बांग्लादेशी सेवानिवृत्त मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह बयान उन्होंने उस समय दिया है जब वे 2009 के बांग्लादेश राइफल्स हत्याकांड की जांच कर रहे राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत। रहमान ने फेसबुक पर बंगाली भाषा में कहा कि यदि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस दिशा में चीन के साथ संयुक्त सैन्य सहयोग की चर्चा शुरू करना जरूरी है। रहमान की इस टिप्पणी से भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में एक बार फिर तनाव उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले अभी पिछले महीने मोहम्मद यूनुस ने चीनी अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा था कि बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया का असली प्रवेश द्वार है। साल 2001 में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हुई झड़पों के दौरान BSF के 16 जवान शहीद हो गए और उस वक्त फजलुर रहमान बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के प्रमुख थे। अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा प्रदान है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी रहमान ने साल 2009 के पिलखाना हत्याकांड में विदेशी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की कसम खाई। उनका कहना था कि इस विद्रोह के जांच ने एक गहरी सुनियोजित साजिश का खुलासा किया है। फजलुर रहमान को मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का नजदीकी सहयोगी माना जाता है। इसी करीबी संबंध के कारण मोहम्मद यूनुस ने उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सारे विवादास्पद बयान ऐसे समय में आ रहे हैं जब पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। हालांकि इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के अंदर खुद भी उथल पुथल मचा हुआ है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने यूनुस को धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में नाकाम असफल नेता बताया है। तस्लीमा ने यूनुस के नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लिए जाने की अपील की है। नसरीन ने यूनुस पर भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस की कार्यशैली की वजह से बांग्लादेश में आर्थिक और सामाजिक संकट गहरा गया है और अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर बताया कि उन्होंने नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मोहम्मद यूनुस को दिए गए नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यूनुस ने शांति के लिए कोई काम नहीं किया है, उल्टा बांग्लादेश में हिंसा और अशांति फैलाई है। ऐसे में उनसे नोबेल अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने खुली चिट्ठी में लिखा कि मुझे पता है कि एक बार नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन यूनुस का मामला अलग है। उनके कामों को देखते हुए उनके पास ये पुरस्कार नहीं रह सकता है। ऐसे में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए मेरे अनुरोध पर विचार किया जाए और पुरस्कार वापस लिया जाए। नसरीन ने यूनुस पर आरोप लगाया कि ग्रामीण बैंक में रहते हुए उन्होंने बैंक के विदेशी फंड का इस्तेमाल अपने व्यवसाय शुरू करने में किया। तस्लीमा ने कहा कि जब कुछ महिलाएं माइक्रो लोन को ब्याज के साथ नहीं चुका पाई तो ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने उनके घरों को तोड़ दिया। ऐसे शख्स को कैसे शांति का प्रतीक माना जा सकता है। नसरीन ने कहा यूनुस ने आतंकी गुटों के साथ मिलकर बांग्लादेश में अवैध रूप से सत्ता हासिल की है। सत्ता हथियाने के बाद पिछले 9 महीने में उनके इशारे पर ही विपक्षी सदस्यों और अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याएं की, उनके घरों को जलाकर नष्ट कर दिया गया है और कई लोगों को झूठे आरोप में जेल में डाला गया है। उन्होंने देश के इतिहास संग्रहालय को नष्ट कर दिया और बंगाली नायकों की मूर्तियों को तोड़ दिया। नसरीन ने यूनुस को 1971 में पराजित हुई पाकिस्तानी सेना का एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि यूनुस पड़ोसी देश भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यूनुस 84 साल के हैं और बांग्लादेश के पास भारत के खिलाफ युद्ध करने की क्षमता भी नहीं है। इसके बावजूद वो अपने भ्रम में देश में लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि यूनुस देश को एक भयानक संकट में धकेल रहे हैं। उनका व्यवहार असभ्य,
लिए बर्बर और क्रूर है। नसरीन ने नोबेल कमेटी में सवाल किया कि यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है। तस्लीम ने कमेटी से यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेते हुए मिसाल कायम करने का आग्रह भी किया। आपको बता दूं, पहली चीज तो ये कि जिस तरीके से यूनुस कर रहे हैं कुछ वैसा ही प्रतीत भी होता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में इस समारोह में यूनुस ने कहा कि जिस तरीके के हालात बने हैं उन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, 30 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश वायुसेना के एक अभ्यास के दौरान इन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश शांति चाहता है लेकिन युद्ध की तैयारी न करना आत्मघाती होगा। ये बयान भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में आया है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। यूनुस ने जोर देकर कहा कि युद्ध हमेशा महंगा होता है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तरह से तैयार न होना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम शांति की ओर हाथ बढ़ाते हैं लेकिन हमें तैयार रहना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर है और पूर्व सरकार की लूट के कारण स्थिति और खराब हुई है। यूनुस ने बांग्लादेश वायुसेना के अभ्यास की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह न केवल युद्ध की तैयारी को दिखाता है बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास और कठिन समस्याओं का सामना करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यूनुस का ये बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। प्राचीन रोम में एक बहुत पुरानी कहावत है, यदि तुम शांति चाहते हो तो युद्ध की तैयारी करो। रोमन साम्राज्य की नीति थी शांति बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और तैयारी जरूरी है। रोमन सेना हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी, जिसके कारण कई पड़ोसी क्षेत्रों में रोम के साथ युद्ध करने से परहेज किया। ये सिद्धांत आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में प्रासंगिक है। यूनुस का बयान इसी सिद्धांत को प्रतिबंधित करता है। वहीं बांग्लादेश की आजादी भी इसी संदर्भ में हुई है। यूनुस ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का भी उल्लेख किया, जो हाल के मीडिया रिपोर्ट में चर्चा का विषय रहा है। ये तनाव कश्मीर जैसे मुद्दों और सीमा पर समय समय पर होने वाली झड़पों के कारण और गहरा सकता है। बांग्लादेश, जो भौगोलिक रूप से भारत के करीब है, इस तनाव से प्रभावित हो सकता है। यूनुस ने कहा कि विजय ही एकमात्र विकल्प है, हार कोई विकल्प नहीं है। ये बयान दिखलाता है कि बांग्लादेश को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत। यूनुस ने बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था और पूर्व सरकार की कथित लूट का भी जिक्र किया। अब यहाँ पर हमने आपको कल बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि 36 साल बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है बांग्लादेश की, लेकिन फिर भी ये ऐसी बोलते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं, चाहे सीन कैसा भी हो, अगर यहाँ पर युद्ध लंबा चलता है तो यहाँ पर चाइना की भी एंट्री होगी और भी कई तरह के तत्वों की एंट्री होगी, और ऐसे में इस चीज को कि भारत को बांग्लादेश का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये जो दोनों देश है ना, अगर दोनों देश ऐसा करते हैं तो दोनों ही देश अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल को बुला रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।